हेलो दोस्तों सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप कंपनी ऑफ द टाटा ग्रुप, राइट। दूसरा, अगर मैं टाटा ग्रुप की बात करूं तो टाटा ग्रुप को किसी भी तरह की कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है स्टॉक मार्केट में। इट इज़ अ वेल नोन कंपनी इन स्टॉक मार्केट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रतन टाटा के बारे में, तो रतन टाटा जो है वो अपने बिजनेस मॉडल के लिए हमेशा जाने माने गए हैं और रतन टाटा ने ये प्रूव भी करके दिखाया है। जितनी भी कंपनियां उनके द्वारा मार्केट में आई हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और रतन टाटा ने उन्हें उन कंपनियों को प्रॉफिटेबल बनाया अपने इन्वेस्टर्स के लिए। दोस्तों अगर मैं बात करूं टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में, आजकल बहुत खबरें सुनने को मिल रही हैं कि टाटा ग्रुप का टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर जो है वो करीबन अभी 1200 के नीचे चल रहा है। तो ये स्टॉक जो है बहुत जल्दी 2000 रुपये टेस्ट कर सकता है। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन द शॉर्ट टर्म, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म, राइट। फिर भी लॉन्ग टर्म में एक अगर हम सिनेरियो लेके चलें 2 साल 5 साल या 1 साल से ज़्यादा, राइट। दोस्तों क्या इस स्टॉक में इतना जो है वेरिएशन हो सकता है कि 1000% का रिटर्न ये स्टॉक आने वाले टाइम में आपको देखने को मिले? तो ये तो टाइम ही बताएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले उस कंपनी की बैकग्राउंड हिस्ट्री पे जाना कि उस कंपनी की बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या थी। तो मैं आपको थोड़ा सा आज इस वीडियो में हार्डली 2 से 3 मिनट में थोड़ा सा कंपनी की हिस्टोरिकली डाटा पे मैं आपको रूबरू कराऊंगा कि किस तरीके से कंपनी जो है अपने पिछले 5 से 7 साल के टेन्योर में ग्रो अप किया है मार्केट। तो जैसा कि हम टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, राइट, जो कि डिजिटल सर्विसेज टंकी सॉल्यूशंस फॉर OEMs। OEMs का मतलब क्या होता है? OEMs का मतलब मैंने अभी जस्ट गूगल पे चेक किया था, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी कंपनी जो कि प्रोडक्ट डिज़ाइन करती है, बनाती है, लेकिन दूसरी कंपनी उसे अपने ब्रांड के साथ सेल करती है, राइट। आप ये देखिए, दिस मीन्स अ कंपनी दैट मेक्स अ प्रोडक्ट टू बी सोल्ड बाय अनदर अंडर इट्स ऑन नेम। इन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए OEM कंप्यूटर है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो मे बी वो जो पार्ट रेडी करती है वो जो है ब्रांडिंग जो है वो डेल और लिनोवो करते हैं अपने यहाँ पे, राइट। तो ये मतलब होता है OEM का। तो टाटा टेक्नोलॉजी कुछ इस तरह के प्रोडक्ट डिज़ाइन करती है जो कि दूसरे कंपनी जो है, ब्रांड जो हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स में उनको यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं। इट इज़ अ स्पेशलिस्ट इन द फील्ड ऑफ ऑटोमोटिव। आजकल जो टाइम पीरियड है वो ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग का है, राइट। सो ये इस फील्ड में डील करती है, ऑटोमोटिव फील्ड में डील करती है। एरोस्पेस में इट्स क्लाइंट इन अदर इंडस्ट्रीज लाइक एरोस्पेस एंड ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज कंस्ट्रक्शन मशीनरी में भी डील करते हैं, इनके क्लाइंट्स हैं, राइट। अब बात करते हैं कंपनी की मार्केट कैप 48,175 करोड़ की है। टाटा टेक्नोलॉजी का जो हेडक्वार्टर है वो पुणे में है, रीजनल ऑफिस इनका अमेरिका में है। करंट प्राइस 1188 रुपये, 52 वीक हाई 1400 रुपये लगा चुका है और 52 वीक लो है 1151 रुपये। प्राइस टू अर्निंग PE रेशियो जो है स्टॉक की 77.1 अभी हाई पे है। फेस वैल्यू 2 रुपये, डेट 260 करोड़ रुपए का सिर्फ, अगर आप डेट देखेंगे 260 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट, लास्ट 5 ईयर का अगर आप सेल देखेंगे, दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस जो कि हम ढूंढते हैं स्टॉक्स में।
तो ये आपको इजीली वेबसाइट्स पे मिल जाएगा डेटा। 2019 में 2,942 करोड़ का सेल था, जो कि 23 में 4,414 करोड़ का हुआ, राइट। उसके अलावा नेट प्रॉफिट 353 करोड़ से बढ़ के 624 करोड़, करीबन करीबन डबल हुआ किस साल में, 2023 में, 19 से लेकर के। अगर आप 20 में देखेंगे तो इनका प्रॉफिट डिक्रीज़ हुआ बिकॉज कोविड आया, लेकिन उसके बाद शार्पली राइज हुआ है 2022 से स्टार्ट हुआ। तो 624 करोड़ का फिगर अगर हम 20 के कंपैरेटिवली लेके चले तो काफ़ी साउंडेड है। उसके अलावा लास्ट 5 ईयर डेट टू इक्विटी रेशियो 0 बिकॉज नो इक्विटी इनटू द मार्केट। लास्ट 10 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे 3 साल का 34% का प्रॉफिट ग्रोथ, और करंट फाइनेंशियल ईयर में 43% का ग्रोथ, राइट। सो रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें 3 साल में 19% और लास्ट ईयर 24%। सेल्स ग्रोथ ओवर 10 ईयर, अभी इस साल जो करंट ईयर का इनका सेल है करीबन 25% इंक्रीज हो चुका है। 3 ईयर्स का 16% एंड करंट ईयर इज 25% इनका टोटल सेल ग्रोथ ओवर 10 ईयर्स में, बहुत बढ़िया। यानी कि अगर ये 1,000 करोड़ की सेल कर रहे थे तो 250 करोड़ का इनका सेल और बढ़ा है, राइट। सो दोस्तों, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस कंपनी, कि जहाँ पर कि हमने कंपनी के फंडामेंटल्स चेक किए कि किस तरीके से कंपनी जो है ग्रो अप कर रही है। सो कंपनी के डेटा बता रहे हैं कि किस तरीके से कंपनी ने ग्रो किया है, राइट। और स्टॉक प्राइसेस भी हो सकता है आने वाले समय में उसी तेज़ी से आपको बढ़ते हुए नज़र आए। तो करीबन टिल नाउ द इन्वेस्टर इज इनकरिंग लॉस ऑफ 113, यानी कि 113 रुपये का, क्योंकि बिकॉज 1330 रुपये में लिस्ट हुआ था उस दिन, एंड ब्रोकरेज हाउसेज हैज सेट द टारगेट प्राइस ऑफ 2,000 रुपीज़। सो दिस इज़ द ब्रेकिंग न्यूज़ बेसिकली इन द मार्केट। तो एक अच्छा मौका है, हो सकता है कि एक बढ़िया टाइम पीरियड हो इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। अगर आप टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस कंपनी में जाएंगे तो बाकी डिसीज़न आपका है, आपको अपने तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू करना है। सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, राइट। एंड देख करके, समझ करके, सर्वे करके ही आप अपनी फर्दर इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू कीजिए। इन दी एंड मैं यही कहूँगा कि टाटा ग्रुप ने नो डाउट काफ़ी अपने इन्वेस्टर्स का जो है विश्वास को कायम रखा है और अपने इन्वेस्टर्स का विश्वास को जीता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो आप फिर भी अपना पैसा जो है आंख बंद करके नहीं लगाना है, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स अपनी समझदारी के साथ करनी चाहिए। थैंक यू सो मच।